हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़ी मजे होंगे, है ना। बहुत मजे होंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 के मैथ का कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 1.2। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है भाई, कि क्या सर, देखिए, प्रश्नावली 1.2 जो है ना भाई, जब तक आप फंक्शन यानी फलन को नहीं समझेंगे और फलन के प्रकार को नहीं समझेंगे, तब तक आप 1.2 अगर पढ़ोगे ना भैया, तो कभी देखे हैं हवाई जहाज कैसे उड़ती है? तो आप देखे होंगे ऐसे रहते तो ऊपर से हवाई जहाज निकल लेता है। वैसे ही पढ़ाए डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर दूं ना, तो जितने सारे क्वेश्चन बताएंगे सब यहां से निकल जाएगा, इधर कुछ नहीं अटकेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फंक्शन यानी फलन का परिचय करते कि फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, इन सभी चीजों को पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए भैया, एकदम बिंदास, घबराइए नहीं, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग फलन करने वाले हैं। क्या? फलन। हाय हाय, फलन। फलना नहीं, फलना और ढकना नहीं भैया, फलन। क्योंकि रिलेशन हम लोगों ने इससे पहले कर लिया हुआ है, फंक्शन। अब बहुत बच्चा सोच रहे होंगे कौन फंक्शन की बात कर रहे सर, शादी ब्याह घर जाते हैं वैसा फंक्शन का, कौन हो पार्टी उटी वाला फंक्शन का? नहीं भैया, ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं, उसका फलन 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 फंक्शन बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फलन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फलन को समझने से पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में और अच्छा से आए, है ना। तो आइए डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिखते हैं समुच्चय, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है। समुच्चय अवयव का का समुच्चय बी में, क्या समुच्चय बी में, ध्यान दीजिए, एकदम नहीं मजा आएगा तो पढ़ने छोड़ दीजिएगा, वीडियो ही नहीं देखिएगा। लेकिन भैया अभी शुरू किया और तुरंते बोलेंगे मजा नहीं आ रहा, तो फिर कैसे होगा, है ना। मजा नहीं आ रहा भाई, आएगा, टेंशन मत लो। तो समुच्चय बी में, समुच्चय बी में एक और, समुच्चय बी में एक और, केवल एक, केवल एक, हाँ, केवल एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उपस्थित या विद्यमान, उपस्थित हो, ठीक है भाई। पहली बात तो हम लोगों ने क्या समझा कि सेट ए जो दिया रहेगा, सेट ए जो दिया रहेगा उसका जितने सारे एलिमेंट्स है, वो सेट बी के केवल एक, केवल एक के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि एक जो है दूगो के साथ कनेक्टेड हो गया है, ऐसा नहीं, केवल बी के एलिमेंट्स केवल एक ही कनेक्टेड हो दोस्तों, संबंधित हो। दूसरी बात यहां पे एक चीज और ध्यान दे दीजिए, उसके बाद और मजा आएगा। याद रखना, समुच्चय, समुच्चय ए के कोई भी अवयव, कोई भी
अवयव छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब ई का बला बोल दिए सर रे भैया। आइए डायग्राम से समझते हैं हम लोग। एक डायग्राम अपन ले लेते हैं, यहां पे ये हमने ले लिया, इसको अपन ए मान लेते हैं, इसमें 1 2 3 दिया है, और एक डायग्राम अपन ले लिए बी। ठीक है भैया, चलिए फंक्शन इसमें ए बी सी ले लिए। अब भैया एक का कनेक्शन एक के साथ हो, ऐसा नहीं कि एक का कनेक्शन बी के साथ भी हो। हमने क्या डिफिनेशन लिखा कि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो। एक का केवल ए होना चाहिए, एक का बी नहीं होना चाहिए, एक का बी नहीं होना चाहिए, एक का बी नहीं होना चाहिए, बी का दो, तीन का तीन। ठीक है दोस्तों, तो ये फलन है, क्या है? फलन है। पूरा बढ़िया से अभी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। पहले फलन को समझ लीजिए, उसके बाद याद रखना फलन क्या होता है। फलन एक प्रकार का संबंध होता है, एक प्रकार का संबंध ही होता है फलन। पर भैया सभी संबंध फलन नहीं होता, सभी संबंध फलन नहीं होता। ये देखिए, ये फलन है, ये संबंध भी है। और एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एग्जाम्पल से भरमार कर देंगे दोस्तों। 1 2 3 ले लिए, ए बी सी ले लिए। अब एक इसके साथ कनेक्टेड है और बी के साथ भी कनेक्टेड है, दो जो है बी के साथ कनेक्टेड है, 3 सी के साथ कनेक्टेड है। यहां पे फंक्शन ए, ये ए था, ये बी था। एक चीज याद रखना दोस्तों, ए के एलिमेंट्स को एक्स बोलते हैं और बी के एलिमेंट्स को वाई बोलते हैं। वाई बराबर एफ एक्स बी, वाई को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं। वैसे ही ये फलन है या नहीं है, आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहली बात, ए का कनेक्शन, एक का कनेक्शन ए के साथ है, ठीक है। लेकिन आप देखिए एक का कनेक्शन बी के साथ भी है। अब बताइए एक आदमी का दो गो फोटो कैसे एक ही बार में बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। तो आप देखिए एक का फोटो क्या है, ए भी है, और एक का फोटो बी भी है। और हमने यहां बोला कि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक का तो दो गो प्रतिबिंब हो गया ना, आगे आपको देखना ही नहीं है। एक देखिए क्या गो के साथ कनेक्टेड है, दो गो के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, बात खत्म। क्या नहीं है दोस्तों? फलन नहीं है। आइए फिर से कुछ एग्जांपल लेते हैं। ए बी, 1 2 3 ए बी सी। अब एक का कनेक्शन ए के साथ, दो का कनेक्शन ए के साथ, और तीन का कनेक्शन ए के साथ, बी के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये आपका फलन है या नहीं है। पहले देखिए, ध्यान दीजिए डिफिनेशन के अनुसार। सबसे पहली बात तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स छूट नहीं रहा, सब किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात क्या दोस्तों, यहां पे क्या लिखे कि समुच्चय ए के कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कोई छूटा है, इधर छूटने दो ना, इधर से कोई मतलब नहीं है, पर इधर तो कोई नहीं छूटा है ना। चलिए ये एक ठो बात क्लियर हुआ। अब यहां पे देखते, एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब ए है, लेकिन भैया एक का दूगो तो प्रतिबिंब नहीं है। एक का केवल ए प्रतिबिंब है, दो का भी ए प्रतिबिंब है, तीन का बी प्रतिबिंब है। आप देख पा रहे कि दो का भी वही सेम प्रतिबिंब है, लेकिन इधर का अगर एक है तो इसका दो को प्रतिबिंब नहीं है। दो अगर देख रहे हैं तो दो का भी दो प्रतिबिंब रही है। इधर वाला रहने दो, अभी एक ट्रिक बताएंगे एकदम दिमाग में फटाक से घुस जाएगा। तो इसका मतलब ये भी फलन है, फलन है। आइए एक फिर समझते हैं।
ए बी, 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी, एक ए के साथ, बी के साथ, 3 सी के साथ कनेक्टेड है। क्या ये फलन है भाई? क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? सबसे पहली बात तो देखो, समुच्चय ए का एगो एलिमेंट्स छूट गया है, इसका मतलब ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। एकदम समझ में आना चाहिए भैया। एगो ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक से थोड़ा समझ में और आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरा 1 2, ठीक है, इसमें ए बी है, ए बी एफ, ठीक है, समझिए बात। इसको आप बेटा मान लीजिए, अरे इसको आप मां मान लीजिए। अब हमको बताइए बेटा का कैगो मां हो सकता है भैया? बेटा का केवल एक ही मां हो सकता है। केवल क्या हो सकता है? एक ही मां हो सकता है। पर एक मां का 2 बेटा 3 बेटा 4 बेटा तो हो ही सकता है, 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा तो हो ही सकता है ना। तो अगर हम यहां पे, अब इधर देखो, ये बेटा है, ये मां है। अब देखो इस बेटे का 2 गो मां आ गया, तो बेटा का 2 गो मां कैसे होगा? नहीं ना होगा, इसलिए ये फलन नहीं है। अब बेटा, अगर भाई एक मां का 2 बेटा है तो चलेगा, एक मां का 2 बेटा है तो चलेगा, तो इसका मतलब फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। लेकिन अगर इसी चीज को हम क्या कर देते हैं, ये मेरा बेटा है, इधर वाला मां है, ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आएगा। ये आपका क्या है? बेटा, और इधर वाला मां है। अब एक बेटा जो है, बेटा का ये भी कनेक्टेड है बेटा, ये भी कनेक्टेड है बेटा, ये भी कनेक्टेड है। आप बताइए, सबको कनेक्टेड करा दे रहे हैं। काहे आप बोलोगे सर इधर वाला तो खाली है, चलो सब कनेक्टेड, रिलेशन तो है भाई, रिलेशन हमको पता है, एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड हो तो वो रिलेशन में आ जाता है। लेकिन क्या ये फंक्शन है? सबसे पहली बात, एक बेटा का 3 गो मां हो गया, यानी इधर वाला जो आपका एलिमेंट्स है, उधर के एलिमेंट से एक से अधिक में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, यही चीज हम डिफिनेशन में लिखे। अगर इधर वाला बहुत सारों के साथ कनेक्टेड होगा तो ये फलन, तो पहली बात तो फलन नहीं है, क्योंकि मां 3 को हो जा रहा, बेटा एगो हो जा रहा है, समझिए बात को, फलन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि मां 3 गो बेटा एगो। अब बताइए मां 3 गो कैसे होगा? 3 मां एक बेटा को जन्म कैसे देगा? एक मां ही ना एक बेटा को जन्म देगा, या एक मां 3 बच्चे को जन्म देगा। अगर हम भाई इसको देखिए, अगर हमने एफ ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर लिया, ए बी सी ऐसे कर लिया। अब ये जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? तो पहली बात, इसमें कोई एलिमेंट्स छूट नहीं रहा, वहां क्लियर हो गया। छूट रहा है? नहीं छूट रहा। अब बात है कि हर एक एलिमेंट्स का एक एक इमेज बन रहा है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। एक का क्या बन रहा है? ए बन रहा है, बी का सॉरी 2 का ए बन रहा है, 3 का ए बन रहा है। एक का ऐसा नहीं बन रहा है, एक का ए बी सी तीनों तो नहीं बन रहा है। मतलब एक मां का 3 बेटा हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि नहीं? तो आप ही बताइए फलन है या नहीं है? एकदम फलन है। क्या है? फलन है। अगर हम यहां पे जैसे इसमें से एक छोड़ दिए थे, यहां पे अगर छूट गया तो वो फलन नहीं होगा, बात खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं छूटे और इस तरह से कनेक्टेड हो, 1 2 ए बी सी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या ये फलन है? आप बताइए, आप एकदम फटाक से कमेंट करके बताइए, फलन है क्या? एक बेटे का 2 गो मां हो गया तो ये फलन तो है ही नहीं। फलन है क्या? फलन नहीं है भैया, फलन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए,
फलन समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बोलिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। बी का कितना भी हो चलेगा, बी का कितना भी पूर्व प्रतिबिंब हो चलेगा, लेकिन भैया ए सेट ए के एक एलिमेंट्स का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका देखो, एक प्रतिबिंब इसका, एक प्रतिबिंब इसका, एक प्रतिबिंब, तो ये फलन है। अब यहाँ एक का क्या गो प्रतिबिंब आ गया, एगो ए भी आ गया, एगो बी भी आ गया, यानी इधर सेट ए के एक एलिमेंट्स का दो गो प्रतिबिंब हो गया, तो ये फलन है? फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब इसका देखो, सबसे पहली बात तो सब कनेक्टेड है, यहां भी सब कनेक्टेड था, यहां भी सब कनेक्टेड था। एक का प्रतिबिंब इक्के गो है, दो का भी इक्के गो है, तीन का भी इक्के गो है। अब इधर छूटे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेट ए का नहीं छूटना चाहिए, वही ना हम बोले हैं, समुच्चय ए के कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। बी का सब छूटने दो ना, ए को भी कनेक्टेड होगा चलेगा। तो यहाँ पे ये फलन हो गया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए इधर, यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसको देखना ही नहीं है, यानी फलन नहीं है, फलन नहीं है। आइए अब इसमें, एक माँ का दो बेटा है, मतलब फलन है। क्या है दोस्तों? फलन है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स कनेक्टेड है। और पहली बात, एक का दो गो इमेज नहीं है, दो का भी दो गो इमेज नहीं है, दो गो फोटो नहीं है। वैसे ही आप देखिए, एक का क्या गो फोटो आ जा रहा है, यानी एक क्या तीर का निशान जय गो दिखाएगा, वही उसका फोटो होगा। तो एक क्या गो में दिखाया है, एगो ए में दिखाया है, एगो बी में दिखाया हुआ, एगो सी में, यानी एक का क्या गो फोटो बन जा रहा है, तीन गो फोटो बन जा रहा है। तो जब सेट ए के एलिमेंट्स का एक से अधिक फोटो यानी प्रतिबिंब बन जाए, तो वो फलन नहीं कहलाता है, तो ये फलन नहीं है। क्या ये फलन है दोस्तों? हम क्या कर रहे हैं, इधर छूटना नहीं चाहिए एक भी एलिमेंट्स, इधर छूटने दो, कोई मतलब नहीं है। तो बोलिए, इसमें से एक का क्या गो प्रतिबिंब है, क्या गो तीर का निशान है? अगर प्रतिबिंब नहीं समझ पा रहे, एक का क्या गो तीर का निशान है, एगो। दो का क्या गो तीर का निशान है, एगो। तीन का क्या गो तीर का निशान है, एगो। किसी का दो गो तीर का निशान है क्या? नहीं है। जब एक तीर का निशान होगा तो वो समुच्चय होगा, और यदि सेट ए के एक एलिमेंट्स का दो गो तीर का निशान हो जाएगा तो वो फलन नहीं होगा। बात खत्म है। समझ में आया? एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम लोग इसमें से दोस्तों लिखना सीखेंगे। क्या क्या लिखना सीखेंगे? डोमेन मतलब प्रांत, सह प्रांत और परिसर, और साथ साथ में फंक्शन को जिस रोस्टर फॉर्म में भी लिखना हम लोग सीखेंगे अभी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि फलन है या नहीं है। 1 2 3 4, ये मान ली ए है, सेट ए। ये है बी। अब यहां ए बी सी डी ले लिया, ठीक है। इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। क्या ये फलन है? कमेंट में जरूर बोलिए, तुरंत बोलिए दोस्तों। यहां पे देखिए, एक का क्या गो तीर का निशान, एगो, ये तो पास हो गया। दो में तीर का निशान क्या गो है, एगो, यानी ये एक ही से जुड़ा हुआ है, इसका फोटो एक गो बन रहा है, ये भी पास। तीन में क्या गो तीर का निशान है, एगो, मतलब इसका भी एक ही गो फोटो बनेगा। चाहे एक ही जगह जाने दो ना, उतना ध्यान मत दो, इधर वाला ही देखो फंक्शन के लिए। फिर 4 का क्या गो तीर का निशान है, एगो, मतलब एक प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहां डी छूट जा रहा है, छूटने दो, कोई बात नहीं है। अब आइए इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे पहले इसका रोस्टर फॉर्म, तो सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, फंक्शन एफ मींस क्या, फंक्शन ए डिफाइन है किसमें दोस्तों, बी में। ए से कहा, बी में। जैसे एक चीज और यहां पे बता रहे, जैसे हम लोग रिलेशन जब पढ़ रहे थे तो ए से ए दिखा रहे थे, पर फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन में ए से ए भी दिखा सकते हैं, ए से बी भी दिखा सकते हैं, ए से सी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस चीज को देखिए, रिलेशन में भी तो ऐसे रिलेशन कैसे लिखते थे, रिलेशन सच दैट ए डिफाइन टू
बी, यानी ए परिभाषित बी। अब अगर हम लोग इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो एक किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। दो किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। तीन किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। चार किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस चीज को वैल्यू पुट अगर करना चाहेंगे तो इसमें हम लिखेंगे F1। F1 कितना है भैया, F1 आपका A है, क्या है, A है। F1 कितना है, A है। अगर हम F2 की बात करें तो F2 B है और F3 भी B है, मतलब F2 और F3 क्या है, B है, तो एक साथ ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब F4 अगर हमको लिखना है, F4 तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आता है क्या दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तो लिखना सीख ही गए हैं। अब आइए फिर से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ए बी, ए बी फंक्शन है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, ए बी सी डी ई, ले लिया इतना। अब एक का कनेक्शन ए के साथ है, दो का भी कनेक्शन ए के साथ है, तीन का कनेक्शन किससे है, बी से है, और चार का भी कनेक्शन बी से है, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो है मेरा x है और ये y है, और y बराबर हम fx तो लिख ही सकते। आप लोग 11th में भी तो रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे, वहां से तो जरूर कुछ सीखे होंगे, और नहीं सीखे फिर भी इस चीज को खत्म करेंगे, एकदम टेंशन मत लो, चाहे जो भी करना होगा खत्म करेंगे दोस्तों। अब यहां समझिए, अगर सबसे पहली बात तो इस फॉर्म में अगर लिख लो, देखिए इस फॉर्म में अगर f सच दैट a2, यहां फंक्शन है a2b, अगर हम लोग देखें इसका रोस्टर फॉर्म तो एक का कनेक्शन किससे है, ए से। दो का कनेक्शन भी ए से। तीन का कनेक्शन अगर देखें किससे है, बी से। चार का कनेक्शन अगर देखें तो किससे है, बी से। ये हो गया। अब भैया प्रांत देख लेते हैं, प्रांत जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में, डोमेन। आइए डोमेन देख लेते हैं क्या क्या। तो डोमेन किसको बोलते हैं, सेट ए का जितने, यानी लेफ्ट साइड जितने सारे एलिमेंट है उसको प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। या फिर सेट ए के जितने सारे, यहां ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। यानी ए का डोमेन क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, डोमेन क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, डोमेन लिखा। अगर भैया सह प्रांत की बात करें, सह प्रांत, सह प्रांत की बात करें, यहां लिखते हैं, तो सह प्रांत किसको बोलेंगे, सेट बी में जितने सारे अवयव हैं, यानी समुच्चय बी में जितने सारे अवयव है वो सब आपका सह प्रांत है। या फिर राइट साइड के डायग्राम में जितने सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहा है वो सब क्या है, सह प्रांत है। मतलब ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये क्या है आपका, ये है आपका सह प्रांत। और सह प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है भाई, कोडोमेन। अब आइए उसके बाद एगो होता है परिसर, परिसर यानी रेंज, क्या भाई, रेंज। रेंज हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे,
तो रेंज पहले समझिए। सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है, अगर सेट ए से कनेक्टेड है, जो सेट ए से मिला हुआ है, वही आपका परिसर होगा, और जो नहीं, किसी से नहीं मिला हुआ है, वो परिसर में नहीं आएगा। तो आप देखिए इसमें कौन कौन मिला है, एगो ए और एगो बी, सी डी ई मिला है क्या? किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं कनेक्टेड है। यानी सेट बी के वह सभी अवयव जो सेट ए से कनेक्टेड हो, या फिर सेट बी के वह सभी अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब हो। तो आप बताइए, ए का पूर्व प्रतिबिंब है। बी का पूर्व, इधर वाला देखो भाई, एक का ए क्या हो गया? प्रतिबिंब। दो का ए क्या हो गया? प्रतिबिंब। तीन का बी क्या हो गया? प्रतिबिंब। चार का बी क्या हो गया? प्रतिबिंब। लेकिन ए का एक क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। ए का दो क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। अगर उल्टा देखो, तीर का निशान जिधर जा रहा है, उधर वाला एलिमेंट्स देखेंगे तो वो हो गया प्रतिबिंब, और तीर का निशान जहां नहीं, तीर का निशान इधर गया हुआ, और इधर वाला एलिमेंट्स जो देखेंगे उसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। समझ रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब रेंज की बात कर रहे थे। तो बी में कौन कौन सा कनेक्टेड है? एगो ए और बी, ए और बी कनेक्टेड है। तो यहां पे हम लोग ए और बी, ये हम लोगों का परिसर है। अगर भैया इसको अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे लिख देते हैं, मान लिखना चाहेंगे F1 बराबर है आपका F2, क्या है? बराबर A है। वैसे F1, हाँ F1। वैसे ही अगर आप देखेंगे F3 और F4, ये दोनों का वैल्यू कितना है भाई? B है। इस तरह से आप आराम से किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, यहां पे तो आप लोगों को फंक्शन समझाने में मेरे को समय लग गया, लेकिन आप लोगों को जरूर फंक्शन समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या नहीं, किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। फंक्शन तो एक रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, और हर फंक्शन एक रिलेशन है। आप समझ में आया? ये रिलेशन है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग जरूर करिए और कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 ए, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये अभी हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन हम लोगों ने समझ लिया। ये तो क्लास 11th में हम लोगों को समझना चाहिए, पर अगर भूल गए हो तो अब ताजा हो गया होगा दोस्तों। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, सेट ए जो, यानी लेफ्ट साइड में जो डायग्राम दिया रहे, या सेट ए ही बोलो, क्योंकि ए अधिकतर लेफ्ट साइड ही होता है। ए का जितना सारा एलिमेंट्स होगा वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, यानी उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, कि सेट ए के एक एलिमेंट्स का दो गो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यानी सेट ए के एक एलिमेंट्स का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। सेट बी का जितना प्रतिबिंब हो चलेगा। सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट बी में सब छूट जाए, एक के साथ अगर कनेक्टेड हो तो वो फलन है। जैसे कहानी हमने बोला माँ बेटा वाला, ये माँ बेटा वाला तो आप ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए इस पर, कि एक माँ का बहुत सारा बेटा हो सकता है, पर बहुत सारे बेटे, सॉरी, एक बेटे का बहुत सारा माँ नहीं हो सकता है। यहां तो आप लोगों को फलन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक काम करिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के प्रकार। मेन चीज तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, जो हम लोगों को एक्सरसाइज 1.2 में काम आने वाला है वो चीज तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों फलन के प्रकार। तो चलिए फलन के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फलन के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? फलन के
प्रकार को देखने वाले। आइए देखते हैं फलन के प्रकार। फलन, सबसे पहली बात तो फलन कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों, एकैकी फलन। एकैकी फलन, ठीक है। दूसरा जो होता है, एकैकी फलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वन 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 फंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा जो होता है वो होता है आपका बहु बहु एक या बहु एकेकी या बहु एकी बोल दो, बहु एकी फलन। फलन यानी मैनी मैनी वन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप तीसरे की बात करोगे तो तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आच्छादक। आच्छादक फलन। क्या? आच्छादक फलन, यानी हम लोग इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। उसके बाद अगर आप एफ शॉर्टकट लिख दिए फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है आंतरिक। आंतरिक आच्छादक। आच्छादक फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इन टू फंक्शन। उसके बाद पांचवा जो होता है वो होता है एकेकी आच्छादी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एकेकी आच्छादी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव, ठीक है। और एकेकी किसको? एकेकी हम लोग केवल एक एक को भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो इसको एक एक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंजेक्टिव बोला जाता है। इंजेक्टिव, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं एकेकी फलन को, उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं बहु एकी फलन को, उसके बाद दोस्तों आच्छादक फलन को, और उसके बाद आंतरिक आच्छादक फलन, और लास्ट में हम लोग देखेंगे एकेकी आच्छादी फलन को। तो एकदम लेट करने की बात बिल्कुल नहीं है। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। हम लोग लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो। एक प्रतिबिंब हो। केवल क्या हो भैया? प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो। आइए एकदम स्पेशली समझने वाले हैं, एकदम आसान से दोस्तों। ए 1 2 3 4 ले लिया, ए बी सी डी ले लिया, डी, ई फंक्शन एफ है। अब देखो एक का केवल केगो प्रतिबिंब होगा, तीर का निशान टच एक ही के साथ ही करेगा। एक का एक प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद देखिए दो का भी एक ही प्रतिबिंब हो, अर्थात बी, फिर से देखिए इसका भी एक ही प्रतिबिंब हो, इसका भी एक ही प्रतिबिंब हो। यानी यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम अगर प्रांत की बात करें, प्रांत इधर वाला को प्रांत बोलते हैं, या सेट ए की बात करें तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का कनेक्शन एक एक के साथ है। इधर वाला तो एक होगा ही, लेकिन आप सेट बी का देखिए, इससे इस सेट बी के
प्रत्येक एलिमेंट्स का पूर्व प्रतिबिंब एक ही है। क्या है दोस्तों? पूर्व प्रतिबिंब एक है, यानी जिसका पूर्व प्रतिबिंब एक हो, केवल पूर्व प्रतिबिंब एक के अलावा एक से अधिक ना हो, तो वो एकैकी कहलाता है। तो ये क्या हो गया? एकैकी हो गया, एकैकी फलन हुआ। अभी आएंगे ना, नहीं एक में किस समझ में नहीं आएगा, और एक दिखाते हैं। ये मान लीजिए ए है, बी है, फंक्शन एफ है, 1 2 3 ले लिए, ए बी ही रहने दो। अब एक का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का कनेक्शन भी ए के साथ, 3 का कनेक्शन बी के साथ है। अब ध्यान दीजिए, क्या ये एकैकी है? 1 1 फंक्शन है क्या? तो यहां देखिए, इसका तो चलो इधर वाला तो एक एक, यहां पे हमने क्या लिखा? प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, यहां सह प्रांत कर दो दोस्तों, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का यहां हटाइए, सह प्रांत के अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब हो। आप देखिए, एक ए का क्या पूर्व प्रतिबिंब आ जा रहा है? एक और एक 2, जो मेनी बहुत से कनेक्टेड है, बहुत सारों के साथ। यहां पे ए जो है केवल एक के साथ कनेक्टेड है, बी केवल एक के साथ कनेक्टेड है, सी केवल एगो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, डी केवल एगो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हो गया? एक एक ही हो गया। लेकिन आप ए को देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए कैगो के साथ कनेक्टेड है? एक और दूगो, एक से अधिक इसका पूर्व प्रतिबिंब है। और जिसका एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होगा वो एकैकी फलन नहीं होगा। इसका मतलब ये एकैकी है क्या? एकैकी नहीं है। समझिए, और एग्जांपल से समझाते हैं। 1 2 3 बी, ए बी सी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एकैकी है। सबका एक एक के साथ तीर का निशान जुड़ा हुआ, ए का एक के साथ मिला हुआ, बी भी एक ही के साथ मिला हुआ, सी भी एक ही के साथ मिला हुआ, यानी एक एक एलिमेंट्स के साथ जो मिला हुआ होगा वो क्या होगा? आपका एकैकी होगा। समझ में आ रहा है ना? वहीं पे आप देख लीजिए, जिसका कनेक्शन मेरे भाई, जिसका कनेक्शन या जिसका पूर्व प्रतिबिंब ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, क्या ये एकैकी है? नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसके सह प्रांत जो है, सह प्रांत के एलिमेंट्स जो है उसका देखिए पूर्व प्रतिबिंब, यानी ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या गो है? एगो दूगो तीन गो है। और जिसका पूर्व प्रतिबिंब एक से अधिक होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों? वो आपका एकैकी नहीं होगा। तो आप बताइए, ये एकैकी है क्या? एकैकी फलन नहीं, एकैकी फलन नहीं है। अब यहां पे एकैकी का और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहां समझिए ध्यान से, उससे तो समझ में आया, लेकिन जो हम लोगों को एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है दोस्तों। एनसीईआरटी में ये चीज आपका दे रखा हुआ है। आइए पढ़ के देखते हैं। एक फलन एफ ए से डिफाइन है बी, एकैकी अथवा एकैक इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए एफ x1 बराबर होगा एफ x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2, अन्यथा एफ एक बहुफलक फलन कहलाएगा, बहु एक फलन कहलाएगा। आइए समझते हैं, यहां पे कह रहा है कि एक समुच्चय है
जी चलिए x1 और x2 ले लेते हैं, इधर और है, ऐसी बात नहीं है, इधर और है। उसके बाद एक और सेट भी है जो मान लीजिए fx यानी y ना होता है तो fx, और ये x होता है, आपको पता ही है y बराबर fx होता है, तो यहां पे fx है। अब क्या कह रहा है कि ये fx1 ये क्या है fx1 और दूसरा है fx2, जबकि ये fx2 इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये चेक कह रहा है कि fx1 बराबर है fx2, ये कह रहा है या मान लीजिए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो दोस्तों तो होना चाहिए x1 बराबर x2। अगर ये हो गया तो ये एक एक ही होगा, क्या होगा एक एक ही फलन है। और यदि आपका यहां पे करते हैं, और यदि fx1 बराबर है fx2, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2, लेकिन f1 बराबर x2 नहीं है। अगर f1 बराबर x2 है, ध्यान दीजिए ये अभी क्वेश्चन में यूज होगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि जब सह प्रांत जो होता है उसका कनेक्शन केवल एक के साथ हो, दो गो के साथ हो जाएगा तो वो एक एक ही नहीं होगा। एक के साथ जब वो कनेक्टेड हो तो वो एक एक ही है, और जब एक सह प्रांत का दो गो पूर्व प्रतिबिंब आ जाए, एगो दूगो या तीन गो या चार गो या पांच गो 10 गो जितना भी आ जाए तो वो आपका एक एक ही नहीं होगा। इस इधर वाला आपको देखना है कि इसका पूर्व प्रतिबिंब केवल एक होना चाहिए। अगर एक है तो वो एक एक ही है, एक से अधिक है तो एक एक ही नहीं है, बात खत्म। तो यहां पे आप देखिए थोड़ा सा कि यदि फंक्शन x1 बराबर हो फंक्शन x2, तब आपका क्या होना चाहिए, तब आपका होना चाहिए x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 हो गया तो वो एक एक ही फलन कहलाएगा, क्या कहलाएगा एक एक ही फलन कहलाएगा। और दोस्तों यदि यदि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 रहेगा, लेकिन दोस्तों x1 बराबर x2 नहीं रहेगा, तो ये एक एक ही नहीं बल्कि बहु एक एक, डायरेक्ट बोलो ना रे, ये एक एक ही नहीं होगा, एक एक ही नहीं है बल्कि वो बहु एक है। क्या है बहु एक ही है, बहु एक ही होगा। क्या होगा दोस्तों बहु एक ही होगा, वो एक एक ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा बहु एक ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, अगर फंक्शन आपका इक्वल दिया हुआ है और x1 बराबर x2 अगर बराबर नहीं है तो बहु एक ही है, और यदि फंक्शन इक्वल दिया हुआ है और x1 बराबर x2 आ गया तो वो एक एक ही फलन है। समझ में आया एकदम। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहु एक एक ही फंक्शन, कि बहु एक एक ही फंक्शन क्या होता है। एक एक ही फंक्शन तो क्लियर है, और अभी और क्लियर हो जाएगा, देखते जाइए। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं बहु एक ही फलन में, फिर अच्छादक में, आंतरिक अच्छादक फलन में, फिर एक एक ही फलन में। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आए मेरे भाई लोग, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बहु एक ही फलन को देखने वाले हैं। आइए बहु बहु एक ही फलन यानी मैनी वन फंक्शन, ठीक है। मैनी वन फंक्शन को भी क्लियर करते हैं, आइए ध्यान दीजिए। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। जो फलन एक की फलन
नहीं हो, नहीं हो, अथवा 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 जिस फलन के सह प्रांत का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। क्या डिफिनेशन बोले दोस्तों, कि जो फलन एक एक ही नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, बहु एक ही कहलाएगा। लेकिन बहु एक ही होने के लिए और एक शर्त है कि उस फलन के सह प्रांत का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। आइए एकदम डायग्राम से समझते हैं। ए, एक, दो, तीन, इसका ए बी सी है। चलिए एक का कनेक्शन बी के साथ, दो का कनेक्शन भी बी के साथ, और तीन का कनेक्शन किसके साथ, बी के साथ। अब यहां ध्यान दीजिए, सहप्रांत का बी ये है, फंक्शन दिखा लेते हैं एफ। बी है, बी का देखिए, ये बी का जो हम लोग देख रहे हैं, इस बी का क्या गो पूर्व प्रतिबिंब है, बी का एगो एक है, दूसरा दो है और तीसरा तीन है। यानी एक ही एलिमेंट्स बी के बहुत सारे एलिमेंट्स यानी एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये बहु एकी है। क्या है दोस्तों, बहु एकी है। ठीक है, क्या ये एक एकी है, एक एकी नहीं है। आइए और एक देखते हैं, एक, दो, तीन, ए, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। आप ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट्स यानी सह प्रांत के एक एलिमेंट से एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब है। हम क्या बोल रहे हैं, इधर वाला तीर, एक का अगर प्रतिबिंब बोलोगे तो बी है, दो का प्रतिबिंब बोलोगे तो बी है, तीन का प्रतिबिंब बोलोगे तो बी है। लेकिन अगर पूर्व प्रतिबिंब बोल देंगे तो इधर वाला का जिसके साथ इधर वाले से कनेक्शन होगा वो, जैसे बी का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, एक है, बी का पूर्व प्रतिबिंब दूसरा वाला कौन है, दो है, तीसरा वाला कौन है, तीन है। तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये जो ए है, इस ए का कनेक्शन क्या गो से है, तीन गो से है, यानी एक से अधिक है। और जब एक से अधिक कनेक्शन आ जाए सह प्रांत का तो वो बहु एकी है। फिर देख लीजिए और एक, ए बी एफ, एक, दो, तीन, ए बी सी, आपका ये कनेक्शन इसके साथ, इसका ये इसके साथ, क्या ये बहु एकी है, ये बहु एकी नहीं है। देख लीजिए, इस जो आपने सह प्रांत जो देखना है, ए का कनेक्शन सिर्फ ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, एक के गो है ना, बी का पूर्व प्रतिबिंब भी एक के गो है, सी का पूर्व प्रतिबिंब भी एक के गो है। तो ये बहु एकी नहीं है, बहु एकी नहीं है। तो ये क्या है, ये है क्या, देखिए ए गो का पूर्व प्रतिबिंब एगो है, दूसरे का भी एक के गो है, तीसरे का भी एक के गो है। तो ये एक एकी है। क्या है, एक एकी फलन। समझ में आया, ये एक एकी फलन है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया लोग। कैसे होगा बताइए। अब हम लोग चलते हैं, बहु एकी फलन तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं भाई, अब हम लोग आच्छादक चलते हैं। क्या, आच्छादक, आच्छादक फलन। ठीक है, यानी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन।
बिल्कुल नहीं करवाना है, सब एकदम इजीली हम लोगों को समझना है दोस्तों। इजी नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। तो इसको आच्छादक जो है इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे वह फलन जिसका सभी जिसके जिसके सह प्रांत के सभी अवयव 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 का पूर्व प्रतिबिंब हो, पूर्व प्रतिबिंब हो। समझिए क्या कह रहा है, वह फलन जिसके सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। एक स्टेटमेंट और लिख लो दोस्तों, एक स्टेटमेंट, सह प्रांत के कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, अर्थात परिसर बराबर होना चाहिए सह प्रांत। ये चीज आइए एकदम क्लियरली समझते हैं, ठीक है। दो डायग्राम लिए, एक ए का ले लिए, एक बी का ले लिए, ये एक दूसरे के साथ फलन है। 1 2 3 4 ले लिए, ए बी सी डी ले लिए, ठीक है। बोल रहा है कि जिसके सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो। अब यहां देखो, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। ए का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 1 है। बी का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 2 है। सी का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 3 है। डी का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 4 है। यानी सब का पूर्व प्रतिबिंब है, सबका क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है, मतलब ये आपका आच्छादक है, आच्छादक है। लेकिन इसके साथ साथ में और एक चीज क्या है, ध्यान दीजिए, हर एक समुच्चय बी के यानी सह प्रांत के जितने सारे एलिमेंट्स है उसका एक पूर्व प्रतिबिंब है, यानी एक के साथ एगो कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि दो गो कनेक्टेड है, एक के साथ दो गो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, नहीं है। मतलब सिर्फ अकेले 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 है, तो ये एकेकी भी है, एकेकी फलन भी है, ध्यान दीजिए। अब आइए और एक समझते हैं, ठीक है। ए बी ले लिए, 1 2 3 4, ए बी सी डी। अब यहां देखो, ए का कनेक्शन इसके साथ है, इसका भी ये है, इसका इससे है, इसका इससे है। क्या ये आच्छादक है, क्या ये आच्छादक है? सबसे पहली बात इसका ये स्टेटमेंट पढ़ो कि सह प्रांत के कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। यहां तो एक अवयव छूट गया ना, छूट गया ना, तो ये क्या है, आच्छादक नहीं है, बात खत्म। आच्छादक नहीं, क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब आओ और थोड़ा सा, तो फिर ये क्या है, तो फिर ये क्या है, देखिए यहां पे
इस ए का दूगो पूर्व प्रतिबिंब है। क्या वो? दूगो। और जिस सह प्रांत के एक अवयव का दो प्रतिबिंब आ जाए, यानी एक से अधिक प्रतिबिंब आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुएकी फलन कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है? बहुएकी है, बहुएकी फलन है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब आइए और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहे ना, चलिए यहां पे ये ले लिए, ये ले लिए ए बी फंक्शन एफ 1 2 3। ए ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब बताइए ये आच्छादक है या नहीं? सबसे पहली बात यहां क्या, वह फलन जिसके सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो। जैसे ए का पूर्व प्रतिबिंब है, ए का तो पूर्व प्रतिबिंब है और दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, दूसरा एलिमेंट ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, सहप्रांत के कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। सहप्रांत के कौन सा अवयव, कोई अवयव छूटा है क्या? कितनों मिले उससे कोई मतलब नहीं, बस एक चीज याद रखना कि ये छूटे ना। तो यहां पे कोई छूटा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आच्छादक है। चलिए आच्छादक है। और क्या है भाई? देखिए, एक सहप्रांत के एक अवयव से, एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब है। देखो एक से अधिक प्रतिबिंब है, लेकिन ए के साथ एक भी कनेक्टेड है, ए के साथ दो भी कनेक्टेड है, ए के साथ तीन भी कनेक्टेड है, यानी ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या गो है? तीन गो, यानी ये बहुएकी भी है, बहुएकी फलन है। समझ में आया दोस्तों? एकदम आ रहा होगा। और एक यहां पे अगर दिख रहा है तो एक ले लेते हैं, ए बी 1 2 3 4, ए बी सी डी। ठीक है, एक तो ये भी देख लिए, एक ये भी देख लिए, एक ये भी देख लिए। अब एकागो ऐसे भी देख लेते हैं, एक का कनेक्शन बी से है, दो का कनेक्शन ए से है, ठीक है, सी का कनेक्शन 3 से है, डी का कनेक्शन 4 से है, और इस और तो हो ही नहीं सकता, अगर इसको किसी और से कनेक्टेड कर देंगे तो एक बेटा का दूगो मां हो जाएगा, तो वो फलन ही नहीं होगा। चलिए ये बताइए तो क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये आच्छादक है, क्यों? क्योंकि इसके जितने सहप्रांत के जितने सारे एलिमेंट्स है, कोई छूटा नहीं है, कोई छूटा नहीं है, सबका पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक है, आच्छादक है। और क्या है? हर एक एलिमेंट्स का, सहप्रांत के हर एक एलिमेंट्स का एक ही पूर्व प्रतिबिंब है। आप देखिए, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है, मतलब एक एक ही भी है। समझ में आया दोस्तों? आच्छादक ये है मेरे भाई। अब हम लोगों का जो बचा है, एक बचा है इनटू फंक्शन बचा है, और एगो बाइजेक्टिव फंक्शन बचा है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए फटाक से। तो चलिए मेरे भाई लोग, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, जो दो टॉपिक बचा हुआ है उसको, क्या क्या बचा है दोस्तों एक बार याद करा दे रहे हैं। एक बचा है आपका आंतरिक आच्छादक फलन, और दूसरा जो बचा है एकेकी आच्छादी। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक चीज बता दे रहे हैं, आच्छादक का दूसरा स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है? एनसीईआरटी में। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, और ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत लाभदायक है। क्या है? फलन एफ सच दैट ए से बी परिभाषित है, आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। क्या कह रहा है? बी का प्रत्येक अवयव, देखिए वही चीज जो हमने डिफाइन किया था, कह रहा है बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अर्थात
प्रत्येक y समुच्चय b के एलिमेंट्स को हम लोग y बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। y बिलोंग्स टू b के लिए a में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि एफ एक्स बराबर वाई। ये तो हम लोगों को पहले से भी पता है कि y बराबर एफ एक्स होता है या एफ एक्स बराबर वाई होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का हो गया दोस्तों। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आंतरिक आच्छादक फलन, यानी इनटू फंक्शन। ध्यान दीजिए, इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? इनटू फंक्शन हम लोग बोलते हैं जो दोस्तों जो आच्छादक फलन नहीं है, जो आच्छादक फलन नहीं है। अब ये नहीं समझ पा रहे तो हम लिख दे रहे हैं अथवा सहप्रांत के कोई या कुछ के कुछ अवयव का प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब, एक ही बात है, प्रतिबिंब न हो। समझे क्या कह रहा है? कि जो आच्छादक फलन नहीं है उसको हम लोग आंतरिक आच्छादक फलन कहते हैं, या फिर सहप्रांत के कुछ अवयव का प्रतिबिंब न हो। यानी आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ए है, 1 2 3 4 हमने ले लिया, ये बी है, इसका एफ फंक्शन है, ए बी सी डी हमने ले लिया। ध्यान दीजिए, अब यहां पे इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका भी कनेक्शन इसके साथ, फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखिए एक एलिमेंट्स का कोई प्रतिबिंब नहीं है, एक एलिमेंट्स का कोई प्रतिबिंब नहीं है, जबकि आच्छादक में क्या बोल रहा था कि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाए। लेकिन ये एक छूट जब जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक आच्छादक फलन, ठीक है। ये हो गया आंतरिक आच्छादक फलन। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है। उसके बाद और इसका क्या नाम है दोस्तों? उसके बाद देखिए, सहप्रांत के सभी एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, इसके साथ ए का एगो है, बी का एगो है, लेकिन सी का कैगो प्रतिबिंब बन गया? देखिए तो दूगो, यानी अगर बात करें तो बहुएकी है, ये बहुएकी फलन है। देखो और थोड़ा देखो, अब यहां पे हमने एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, 1 2 3 ए बी सी, ये जो है ना सबके साथ कनेक्टेड है। क्या ये आंतरिक आच्छादी है? सबसे पहली बात तो ये आंतरिक आच्छादी नहीं है। क्यों? अभी समझाते। आंतरिक आच्छादक नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि इधर वाले एलिमेंट्स छूटा ही नहीं। अगर छूटा हुआ होता, देखिए आप यहां सी का भी पूर्व प्रतिबिंब है, बी का भी पूर्व प्रतिबिंब है, ए का भी पूर्व प्रतिबिंब है, कोई तो छूटा ही नहीं। और जब कोई नहीं छूटेगा तो आंतरिक आच्छादक नहीं होगा। अगर छूटा हुआ होता तो आंतरिक आच्छादक होता। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये क्या है? हर किसी का एक एक के साथ प्रतिबिंब बना हुआ है, तो एक एक ही है, एक एक ही है, ठीक है, एक एक ही है। साथ में और क्या है? साथ में और क्या है?
कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटा हुआ है, कोई भी एलिमेंट्स सहप्रांत का कोई एलिमेंट्स नहीं छूटे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आच्छादक कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। और एक चीज याद रखना, जिसमें एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो उसको हम लोग बोलते हैं एकेकी आच्छादी, यानी बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, समझे। जो एकेकी भी हो आच्छादक भी हो वो आपका क्या है दोस्तों, एकेकी आच्छादी है। यानी चौथा पांचवा पॉइंट हम लोग को यहां से मिल गया। और एक दो एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3 4, ए बी सी, ए का कनेक्शन इससे, 2 का कनेक्शन इससे, 3 का भी कनेक्शन इससे, 4 का भी कनेक्शन इससे। अब यहां ध्यान दीजिए, एफ एफ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दो, एगो छूट गया, एगो क्या छूट गया, एक एलिमेंट इधर वाला जब छूट जाए तो उसको बोलते हैं आंतरिक आच्छादक बोलते हैं। पहली बात ये क्या है, पहली बात आंतरिक, कुछ नहीं देखना, अगर छूट गया तो बस आंतरिक आच्छादक है, आंतरिक आच्छादक है। और जब एगो छूट जाए तो वो आच्छादक नहीं है, अगर छूट जाए तो वो आच्छादक नहीं है, और सब कनेक्टेड हो तो आच्छादक है। अब देखिए, अब क्या ये एकेकी है, एकेकी है, एक एक एलिमेंट्स का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब है, एक एलिमेंट्स का सहप्रांत के एक एलिमेंट्स का एक से अधिक प्रतिबिंब हो तो वो एकेकी नहीं, बल्कि ये क्या है, बहुएकी है, बहु एकी फलन है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ गया ना, आ गया। आइए और एक एग्जांपल से आप लोग को समझा दूं, ये बहुएकी है, आंतरिक है, क्या एकेकी आच्छादी है, एकेकी आच्छादी क्यों नहीं है, एकेकी आच्छादी क्यों नहीं है, क्योंकि ये एकेकी नहीं है। एक जो एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, तो ये देखिए एकेकी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, तो ये एकेकी आच्छादी भी नहीं है, समझे। ये एकेकी आच्छादी ये क्यों है, क्योंकि ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अब यहां पे देख लो 1 2 3 4, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ, ठीक है दोस्तों, इसका कनेक्शन इसके साथ है। तो हम क्या लेना चाह रहे हैं, हम आप लोग से कुछ नहीं, यहां का एक एलिमेंट्स मिटा देना चाह रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए बी, अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, सबसे पहली बात तो एक एलिमेंट्स का एक ही प्रतिबिंब है, एक एलिमेंट्स का एक ही प्रतिबिंब है, तो एक एक ही है, एक एक ही है। ये आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट्स छूट गया है। एक एलिमेंट्स देखिए सेट बी का यानी सहप्रांत का एक एलिमेंट्स छूट गया, वही ना लिखे हैं, जब कुछ अवयव का प्रतिबिंब ना हो तो डी का प्रतिबिंब है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, बल्कि क्या है, आंतरिक आच्छादक है, आंतरिक आच्छादक है। क्लियर है, जब आंतरिक आच्छादक है, ये बहुएकेकी है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के एक एलिमेंट्स का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है ना दोस्तों। तो ये एकेकी है और आंतरिक है, तो क्या ये आच्छादी है, एकेकी आच्छादी है, ये केवल एकेकी मिल रहा है, आच्छादक नहीं मिल रहा है, तो ये एकेकी आच्छादी नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोग कमेंट करके बताइए,
ए बी, 1 2 3, यहां ए है, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ये क्या है ये बताइए। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे जगह नहीं है ना, छोड़ दो। ये क्या क्या है बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट करके, ताकि स्टार्ट हम लोग करेंगे दोस्तों। क्या करने वाले हैं स्टार्ट, एक्सरसाइज 1.2। और दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का बनता है कि कम से कम एक शेयर तो बनता है दोस्तों। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए प्लीज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।